तुम यहाँ क्या कर रही हो? सदफ, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? क्या कर रही हो तुम यहाँ? और ये राशिद कौन है? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? घूर क्या रही हो? पूछा है ना मैंने कुछ? जवाब दो मुझे। क्या लगता है राशिद तुम्हारा? सदफ, जो मैंने पूछा है मुझे उसका जवाब दो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जानना चाहते हो मेरा राशिद के साथ क्या रिश्ता था? तो सुनो, मोहब्बत करती थी मैं राशिद से और वो मुझसे, और शादी भी करना चाहती थी, मगर उसकी शादी कहीं और हो गई और मेरी आपसे। बस काफी है इतना, या मजीद कुछ और बताऊं? आपको मुझे छोड़ना है ना, छोड़ दे। मैं भी तंग आ गई हूँ आपसे और इस नाम के रिश्ते से। रोज रोज की अजियत ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आपको जो करना है ना मेरे साथ करें, मारना है मुझे मारे, छोड़ने छोड़ दे। मैं अब तुम जैसे जनूनी इंसान के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। काश काश तुमने ये सब कुछ मुझे पहली रात को बता दिया होता। इस तरह फौरन फारिग करता मैं तुम्हें, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैंने कहा ना, जो करना है कर लो। मारना है मुझे, आओ मारो मुझे, जान से मार दो, ये किस्सा ही खत्म कर दो। तंग आ गई हूं मैं तुमसे, तुम्हारी ये अजियतों से। नहीं सदफ, सजा तो मैं दूंगा, लेकिन वैसी सजा नहीं दूंगा जैसी तुम सोच रही हो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरी जिंदगी इसी घर में रहोगी और हम दोनों के दरमियान मियां बीवी का कोई रिश्ता नहीं होगा। ये सजा है तुम्हारी। फिरोज, सदफ, ये शोर कैसा है? क्या तुम लोगों के दरमियान में झगड़ा हो रहा था? नहीं मम्मी, भला हम दोनों के दरमियान क्यों झगड़ा होगा? क्यों सदफ? अच्छा, तो फिर तुम्हारे चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? मम्मी, वो असल में ऑफिस से फोन आया था ना, वो तंग कर रहे थे मुझे। आपको पता है मेरी गैर मौजूदगी का कितना फायदा उठा रहे हैं वो लोग। तो आज मैंने भी सुना दी उन्हें कि बस अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल से मैं कोई चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। शुक्र है, मैं तो घबरा ही गई थी। अभी तुम लोगों की शादी को दिन ही कितने हुए, तुम लोगों ने झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। नहीं मम्मी, मेरी इतनी जुर्रत कि मैं सदफ से झगड़ा करूं? नहीं। चलो ठीक है, तुम लोग आराम करो और तुम ऑफिस के मामला ऑफिस में छोड़ के आया करो। देखो वो कितना सहम गई है। जी। सदफ, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने कितना बड़ा जुल्म कर दिया अपने साथ। देखती जाओ अब क्या होता है तुम्हारे साथ। सदफ बेटा, मेरी एक बात याद रखना, मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, मगर अपनी बीवी की जिंदगी में दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं करता। फिरोज को कभी राशिद के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। शुक्र
शुक्र है मेरा बच्चा खैरियत से वापस घर। मुझे ये बता, पुलिस वालों ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं मेरा मतलब है मारा तो नहीं है ना तुझे? नहीं, सही है ना? ये लो भाई गर्मा गर्म चाय। राशिद, तू सच कह रहा है ना? पुलिस वालों ने तुझे नहीं मारा? अरे कितनी बार बोलूं नहीं मारा। भाई चाय ठंडी हो रही, चाय तो पियो। तू सोच नहीं सकता मैंने ये 6 घंटे कैसे गुजारे। तुझे देखने को आंखें तरस गई थी मेरी। शुक्र है अल्लाह का तू आज ही घर वापस आ गया। अगर तू एक रात आने में रुक जाता ना, राशिद कसम से तेरी माँ मर जाती। भाई दोपहर को कुछ खाया था तुमने? मेरा मतलब है पुलिस वालों ने तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए दिया था? ससुराल गया था ना मैं अपने। बहुत खातिरदारी की मेरी उन्होंने, मटन कोरमा बिरयानी सब मंगा के रखा हुआ था। भाई तुम भाभी का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? मैंने इसलिए पूछा था कि तुम्हारे लिए रोटी बना दूं। आहिस्ता बोल। रोटी क्या, बल्कि ऐसा कर पराठा बना देसी घी का मेरे लाल के लिए। जा जाओ। कैसे मुंह उधर आया है, इतना सा मुंह निकला है, लग ही नहीं रहा कि मेरा राशिद है। तू जा, जाके नहा धो के कपड़े बदल के आ, मैं खाना लगवाती हूँ। जा ना, शाबाश। और सुन, निमरा से बहस मत करना। जा, शाबाश। घर भला हो भला।